मेरी उम्र 28 साल की है, मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मैं एक गरीब परिवार से हूँ लेकिन सपने आसमान छूने के थे। हम 3 बहनें हैं। मैं 14 साल की थी जब मेरे पापा गुजर गए थे। पिता की मौत के बाद बड़ी बहन को नानी ले गई, उसकी शादी, पढ़ाई की जिम्मेदारी ली, अपने किसी अमीर यार से मिलकर उसके खर्चे पर दूसरी वाली को बोर्डिंग में डाल दिया। रह गई मैं। मुझे कमरे में सुलाकर माँ दूसरे कमरे में ऐश करती। मैं भी जवानी की दहलीज पर थी। आए दिन उसका नया आशिक पैदा हो जाता। मैं छुप कर देखती तो पहले पहले मुझे माँ पर बहुत गुस्सा आता, फिर सब देख मुझे अजीब जा एहसास होने लगा। माँ जवान लड़कों, कॉलेज के लड़कों से भी बातें करती। उनमें से एक लड़का बबलू जिसकी असल में आंख मुझ पर थी, माँ मुझ तक आने का जरिया थी। एक दिन वो उस समय आया जब उसे मालूम था कि माँ घर में नहीं है। अंदर आते ही कुंडी लगा ली और मुझे दोनों कंधों से पकड़कर दोस्ती करने के लिए कहने लगा। अब आए दिन मौका देख वो आता, मुझसे मिलता और चला जाता। फिर कुछ और लड़कों से मेरे दोस्ती बने, जिनकी चर्चा होने लगी। सर्दियों के दिन थे, घना कोहरा पड़ता था। मैं सुबह स्कूल से पहले ट्यूशन पढ़ने जाती थी। मेरे पीछे एक चमकती कार आने लगी और आखिर मेरा भी दिल करता कि मैं भी ऐसे घर जाऊं और एक रोज उसकी खिड़की ठीक मेरे पास आकर खुली और मुझे बिठाकर कार चल पड़ी। उसने मुझे अपने बारे में बताया, मेरे बारे में पूछा, मेरा नंबर लिया और फिर रोज आता। एक दिन वो कार साइड पर लगा और उसने मुझे कहा मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, उसके बाद ही कुछ करेंगे। वो मुझसे उम्र में काफी बड़ा लगता था, उसके शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट थे। वो सरदार था और उसकी गांव में बहुत जमीन थी, उसके बाल कटे हुए थे। जल्दी किसी ने माँ को बता दिया कि तेरी छोरी रोज किसी की कार में बैठती है। माँ ने मुझे बिठाया और पूछा। मैंने सब कुछ बताया। माँ ने जब देखा कि कितने अमीर घर में उसकी बेटी जा सकती है तो उसके वारे न्यारे थे। एक रोज वो घर आया और माँ से मेरा हाथ मांगा। माँ ने कहा इतनी जल्दी शादी कैसे कर पाऊंगी? उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, 3 कपड़ों में ले जाना है। चुन्नी चढ़ाई हुई और 4 फेरे लेकर मैं उसकी हो गई। शादी के 4 दिन बाद उसने एक बहुत बड़ी रिसेप्शन पार्टी रखी जिसमें उसने अपने सारे रिश्तेदारों, दोस्तों को बुलाया। मुझ जैसी सुंदरी से शादी कर स्टेज पर बैठकर बहुत खुश था। एक दिन मुझे पता चला कि वो पहले से शादीशुदा था, उसका तलाक हो चुका था। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरे लिए आलीशान घर बनवा दिया, कई चमकती कारें, नौकर चाकर सोने से लदीफती रहती। दिन बीत रहे थे लेकिन जीवन से मैं खुश नहीं थी। गांव में काफी जमीन जायदाद थी, जिस पर खूब फसल होती थी। हफ्ते में 1-2 बार गांव जाते, वहां भी एक आलीशान फार्म हाउस था और उसकी देखरेख 2 नौकर करते थे। मुझे देख उनकी आंखें चमक उठती। वो थे तो नौकर लेकिन हट्टे कट्टे अच्छी मर्दानगी के मालिक थे। फार्म हाउस में घर के सामने ट्यूबवेल लगा हुआ था जिसके आगे सीमेंट का बहुत बड़ा टब जैसा था। रात को मैं भी उसमें नहाने चली जाती। एक बार मैं खिड़की में खड़ी बालों में कंघी कर रही थी और सामने टब में नहा रहे उस नौकर को देख रही थी, चौड़ी छाती, घने बाल। उसने मुझे खड़ी देख लिया। मैंने उसको इशारे से कुछ कहा कि अंदर आ जा। वो जल्दी से टब से निकला, तौलिए से बदन पहुंचा। तभी कार का हॉर्न बज गया, मेरे पति आ गए। हम दोनों उदास हो गए। मुझे लेकर वो वापस शहर आ गए लेकिन मैं दिल वहीं छोड़ चुकी थी, बस मौका तलाश करने लगी। तभी अचानक से मेरे पति को एक कॉल लेटर आई। कनाडा की एक बहुत बड़ा कंपनी होटल, रेस्टोरेंट आदि के बारे में सेमिनार लग रहे थे। मेरे पति ने और उनके एक दोस्त ने यह ट्रिप करने का फैसला लिया। उनका वहां 15 दिन का सेमिनार था लेकिन घूमने के लिए 1 महीने की रिटर्न टिकट लेकर गए थे। उनके जाने के बाद मैं खुश थी, तभी एक दिन मैंने अपने पुराने बॉयफ्रेंड का स्क्रैप जब ऑर्कुट में देखा तो खिल उठी। उसने अपना मोबाइल नंबर छोड़ा था तो मैंने तुरंत कॉल की और उसको अपने नीरस जीवन के बारे बताया। उसने कहा तू मायके आ जा, यहीं हम मौका देख मिल लिया करेंगे। कहते हैं ना कि जब भगवान सुनता है तो बहुत पास आकर सुन लेता है। सासू माँ ने मुझे कहा गांव में गेहूं की फसल को पहली खाद डालनी है और फोकल पॉइंट का परमिट यहाँ है और उस पर या मेरे पति के या मेरे हस्ताक्षर होने हैं।
मैंने पति से फोन पर पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि कहाँ पड़ा है परमिट और पैसे वगैरह। मैं कार लेकर गांव चली गई। राम ने गेट खोला। मुझे देख उसकी आंखें चमक उठी। उसको देख मैं भी अपनी अदा से मुस्कुरा दी। कार लगाकर चाबी दे जाना राजा। मैंने गिरने का नाटक सा किया तो उसने मुझे थाम लिया और अपने लिए राजा सुनकर वो और छाती चौड़ी करने लगा। अभी आया मेरी कहकर चुप हो गया। कुछ देर बाद वो पानी लेकर आया। मैं वॉशरूम गई और तरोताज़ा होकर अपने साथ लेकर आई, कपड़े पहन ली। 10 मिनट बाद मैंने आवाज़ लगाई, उसने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा आ जाओ। अभी गिरने से मेरी टांग में दर्द होने लगा है, थोड़ा दबा दो, मालिश कर दो। आराम से ऊपर बैठ जाओ। वो बाहर से सरसों के तेल की बोतल लेकर आया और कुंडी लगा दी। आराम से करेंगे तो दर्द जल्दी भाग जाएगा। वो तेल लगाकर मालिश करने लगा। कहानी जारी रहेगी।